तो कल दोस्तों सीएम साहब से मिले हैं बीजेपी के कुछ एमएलए, कुछ जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल। ये फोटो में आप देख सकते हैं। कल की डेट पे इस इशू पे बात उठाई गई कि उर्दू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उर्दू को हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक किस्म का रिप्रेजेंटेशन थी उन कैंडिडेट्स के बिहाफ पे जो उर्दू नहीं चाहते। ये मेरा डिस्कस करने का मकसद क्या है फिर बेसिकली मैं आपको याद दिला दूं, जेकेपीएसआई एग्जाम की एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड भी इनमें से चंद एमएलएज ने आश्वासन दिया था कैंडिडेट्स को कि हम जरूर दिलवाएंगे। और जेकेपीएसआई में एज रिलैक्सेशन दिलवाना तो आसान था क्योंकि वो सब कंट्रोल गवर्नर साहब के पास है। तो मैं आपको फिर भी अभी भी यही बोलूंगा मैं कि उर्दू रहे ना रहे, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट तो उसके बगैर भी पढ़ेगा, उसके साथ भी पढ़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या इनके आश्वासन का कुछ फर्क पड़ेगा ऑन ग्राउंड? अगर पढ़ना होता तो जेकेपीएसआई पे पढ़ चुका होता। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक इस चीज पे कंक्रीट डिसीजन ना हो तब तक क्या किया जाए। मैंने आपको पहले भी बोला है, यशोरा मैम ने बोला है, विंग से उड़ान का स्टांस क्लियर है। वी आर नॉट एंटी उर्दू, वी आर नॉट फॉर उर्दू। हम बस इतना है, वी आर फॉर कैंडिडेट्स। हमारा मेन मकसद क्या है? आपको सही डायरेक्शन देना। अभी लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे डेलीगेशन गई है और शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमारे पास एक्सपीरियंस किस चीज का है? जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट का, जिसमें प्रॉमिस किया गया हमको कि आपकी एज रिलैक्सेशन होगी। क्या वो हुई? आज भी वो कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया, कोर्ट कचहरी में फंस गया, उल्टा रिक्रूटमेंट रुक गई। तो कैन वी ट्रस्ट एज सच की उर्दू इशू पे जो ये रिकमेंडेशन दी है, आश्वासन दिया गया है कि वो एक्चुअली करेंगे, जब जेकेपीएसआई जिसको करना आसान था उसमें तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, उसमें तो एज रिलैक्सेशन की बात थी, वो क्यों नहीं कर पाए? और अगर आप गए थे सीएम साहब के पास, आपने ये क्यों नहीं बोला कि जो बाकी इश्यूज एक्चुअल हैं, जो 8 साल बाद रिक्रूटमेंट आई है उसमें सीटें सिर्फ 75 क्यों हैं? भाई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओ, इसके बारे में बात क्यों नहीं की? अगर आप गए ही थे तो ये असली इशू था ना बात करने का। वैकेंसी सिर्फ 75 है। आप बोलो कि भाई 8 साल बाद वैकेंसी आ रही, 75 क्यों आ रही है? 150 आए, 200 आए, 300 आए, इतनी देर से लोग मेहनत कर रहे हैं 5-5 साल से, तो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट बढ़ा क्यों है? एक और इशू ये है कि जो अभी अभी एलिजिबल हुए हैं ग्रेजुएट्स, जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई और उनको अभी अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं? उनके पास तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें तो फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए। यहां तक कि यूपीएससी एग्जाम भी अपीयरिंग वाले बच्चों को अलाउ करता है बिना प्रोविजनल सबमिट किए हुए। तो जेकेएसएसबी में क्या है? ये लोग अपीयर कर रहे हैं, इसके बारे में बात क्यों नहीं हुई? ओपन मेरिट इश्यू पे बात क्यों नहीं हुई? तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर कैंसिल करते हैं तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं आज भी यही राय दूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आश्वासन बड़े सारे हमें पहले भी मिल चुके हैं, जेकेपीएसआई के टाइम पे भी हमने भी पूरा एफर्ट डाला, बाकी लोगों ने भी पूरा एफर्ट डाला, बच्चों ने बहुत एफर्ट डाला, जो रास्ते पे रहे, अपोजिशन के लीडर्स के पास गए, गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नर साहब के पास गए, लेकिन अभी तक एज रिलैक्सेशन का मामला फंसा हुआ है। तो वी आर नॉट श्योर कि इस आश्वासन से भी उर्दू हटेगा या नहीं हटेगा। तो क्या क्या करना चाहिए? जब से हमारी ये बात हुई है, हमारी क्लासेस को 15 दिन हो चुके हैं, तब से बहुत सारे लोग जिनको उर्दू का बिल्कुल कुछ नहीं आता था, दे हैव लर्न टू रीड एंड राइट इट। आज की डेट में वो लिखते भी हैं, राइट भी करते हैं। तो मैं आपको भी वही बोलूंगा, हट जाए तो अच्छी बात है, सबके लिए हटेगा, लेकिन तब तक तो पढ़ लो इसको। क्या पता लास्ट मोमेंट पे आके पता चले कि शायद हटाए ना, लेकिन कुछ ना कुछ पासिंग परसेंटेज कम कर दें। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, इसको हाथ से ना जाने दें, ठीक है? और ये पटवारी की 575 वैकेंसीज कहां पर है जो हम सुनते आ रहे हैं, ये कब आएंगे? और जो इस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि पहले 6 मंथ्स में सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स आउट करेंगे, वो क्यों नहीं हुआ अभी तक? इन्होंने बोला था कि 180 दिन में ऑल गवर्नमेंट जॉब विल बी फुलफिल्ड। इनने ये भी बोला था कि इस साल में 7500 प्लस वैकेंसीज। उमर अब्दुल्ला साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली में कहा कि 7500 प्लस वैकेंसीज आएंगी। कहां है वो क्यों नहीं रिकमेंड हो रही? उसके बारे में क्यों नहीं बात की गई उस मीटिंग में? तो जो चीजें सिर्फ पॉलिटिसाइज किए जा सके, सिर्फ उसके बारे में बात, जो एक्चुअल इश्यूज है वो तो छोड़ ही आए आप लोग। तो ये एक मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिसाइज में ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, अपने आप को बाकी रिस्क से फ्री रखें। अभी भी मेरा यही स्टांस है, विंग से उड़ान का स्टांस है कि हटे तो अच्छी बात है, हट जाए कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू हटना है तो हट जाए, लेकिन आप अपने रिस्क में मत पड़िए, आप साथ में पढ़ते रहिए उसको। और हमारा ये इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाइए, बाकी वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी पब्लिसाइज करिए, नोटिफाई करिए। एआरसीएस, जेकेपीएससी एआरसीएस की मई में नोटिफिकेशन आई थी, मई 2025 में, कि 181 पोस्ट्स पेंडिंग है और 181 में से 91 को वो प्रमोशन के थ्रू फिल करेंगे और 90 को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन कहां पर है?
मई जून जुलाई आ गया, 2 महीने हो गए, कब आएगी वो नोटिफिकेशन? तो हमारा जो मुद्दा है ये होना चाहिए कि जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलरली नोटिफाई होते रहें, ताकि लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन हो, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां। ये चीज फोकस होना चाहिए हमारे लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का। लेकिन बात वही करके आते हैं जो पॉलिटिसाइज ज्यादा होती है, जिसपे व्यू ज्यादा मिलता है। और आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों का ट्रेंड बन गया है इस बात पे बात करना, व्यू बनाने के लिए। हमारा मकसद ये है कि हम आपको गलत गाइड ना करें। हमारा मकसद ये है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे जो आश्वासन इन्हीं लीडर्स ने, जो आज गए थे मिलने के लिए उमरुल्लाह साहब से कि हम आपको रिलैक्सेशन दिलवाएंगे, उन्हें नहीं दिलवाई, अभी भी कोर्ट कचहरी में फंसा है। तो क्या इनके आश्वासन पे भरोसा किया जा सकता है?